अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद इकबाल और आपको खुशामदीद कहता हूं परफेक्ट प्योर उर्दू में। आज भी एक ज़बरदस्त और नई रेमेडी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जो रेमेडी हम बनाएंगे ये है जी शाइटिका पेन का इलाज, जिसको अरकुन निसा का दर्द भी कहते हैं और इसको लंगड़ी का दर्द भी कहते हैं। तो इसके इलाज के लिए आज की रेमेडी हम बनाएंगे। इस बीमारी के होने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। आपको ज़्यादा कब्ज़ हो तो भी ये मर्ज़ पैदा हो जाता है। ज़्यादा नमदार जगह के ऊपर बैठने और सोने से भी ये दर्द पैदा हो जाता है। अगर आप कोई वज़न उठा लें, ज़्यादा वज़न उठाने से या कमर में झटका लगने से या एक्सीडेंट होने से भी ये मर्ज़ हो जाता है। तो होता ही है, इस मर्ज़ के अंदर दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाता है। आप अपनी टांग को सीधी तरह से ज़मीन पर नहीं रख सकते हैं और इसको अगर थोड़ी सी भी ठंडक बढ़ जाए दर्द में इजाफ़ा हो जाता है। और इसको अगर दबाएं तो भी घुटने से दबाएं, कुर्सी पर बैठ के टांग को दबाएं तो दर्द में इजाफ़ा होता है। तो ये शाइटिका पेन की, अरकुन निसा की या लंगड़ी के दर्द की वजूहात और अलामात हैं। अब चलते हैं जी इसकी रेमेडी की तरफ। इसको आपने ठीक कैसे करना है, उसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ये मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास जो पहली चीज़ है जी ये है हरमल के बीज। दूसरी चीज़ जो इसके लिए दरकार है ये है सुरंजान शीरी। तीसरी चीज़ जो हमारे पास मौजूद है ये है ये मुसब्बर। और चौथी चीज़ जो इसके लिए चाहिए ये है जी शहद खालिस हमने लेना है। इन चार चीज़ों की मदद से हम अरकुन निसा की ये रेमेडी बनाने वाले हैं। तो इस रेमेडी को आपने तैयार कैसे करना है उसकी तरफ जाने से पहले मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूँगा, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियो से नोटिफिकेशन उनको बर वक्त मिल सके। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिए। तो इस रेमेडी की तैयारी की तरफ चलते हैं। आपने करना ये है, आपने हरमल जो है, हरमल के बीज, सुरंजान शीरी और मुसब्बर, ये आपने हम वज़न ले लेना है और उसको ग्राइंडर में डाल के आपने ग्राइंड कर लेना है, जस्ट लाइक दिस, जैसे मैंने आपके सामने ग्राइंड करके रखा हुआ है आपको दिखाने के लिए। उसके बाद आपने इसके अंदर इतना शहद डालना है कि इसको गूंदा जा सके। जिस तरह कि आप रोटी बनाते हुए आटा गूंदते हैं तो उसके अंदर पानी डालते हैं, इसी तरह आपने शहद डाल के इस सफ़ूफ़ के अंदर आपने इसको गूंद लेना है। ये मैं आपके सामने इसमें शहद डालता हूँ और इसको मिक्स कर लेता हूँ। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा। इसके बाद आपने जब ये मिक्स हो जाए तो इसकी आपने गोलियाँ बना लेनी हैं और आपने चने के दाने के बराबर इसकी आपने गोली तैयार करनी है। ये थोड़ा सा इसमें शहद मैंने मिक्स कर लिया है, जिसके बाद ये बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा, ये इसको जोड़ लेगा। ये मैं आपके सामने गोली बनाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये इतनी बड़ी आपने चने के दाने के बराबर इसकी गोलियां बना लेनी है। और आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है उसकी तरफ चलते हैं। आपने करना ये है, जिसको ये शाइटिका का पेन या अरकुन निसा का दर्द है, वो इसे हर 2 घंटे के बाद एक गोली आपने सादे पानी के साथ इसको इस्तेमाल कर लेना है। और जैसे जैसे आपकी बीमारी कम होती जाए तो आपने टाइम बढ़ा देना है। मिसाल के तौर पे आप 2 घंटे के बाद, अभी जब आप शुरू करेंगे तो 2 घंटे के बाद आप एक गोली ले रहे होंगे, तो आपने जब आपको अफाका हो जाए तो आपने इसको 4 घंटे कर देना है, उसके बाद 6 घंटे कर देना है। जैसे जैसे आपको बीमारी के अंदर अफाका होता जाए, आपको दर्द को आराम आता जाए, आप इसकी ड्यूरेशन जो है दरमियान का टाइम वो आप जाएंगे। अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा है तो आप किसी का 2 गोली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल करने की वजह से आपको मोशन की शिकायत हो सकती है, तो आप परेशान नहीं होंगे। अगर आपको मोशन लगे तो आप बेफिक्र हैं, आपकी जो दर्द है इसके साथ साथ ख़त्म होती जाएगी। और जैसे आप इसको 1 या 2 दफ़ा ये आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी दर्द कम होना शुरू हो जाएगी। तो दर्द कम होने के साथ साथ आपने इसका वक्फ़ा बढ़ा देना है। तो इस रेमेडी के इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ताला आपकी दिनों के अंदर अरकुन निसा, शाइटिका पेन या लंगड़ी का दर्द जिसे कहते हैं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ ये आज की रेमेडी आपको पसंद आई होगी।
تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور اچھی سی ریمیڈی کے ساتھ۔ السلام علیکم۔